हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में लेखन कौशल से संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद लेखन क्या है, आइए जानते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत को संवाद कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं। नाटक तथा कथाओं में संवादों का प्रयोग होता है। यानी अधिकतर संवाद का प्रयोग हम कहाँ कब लिखते हैं, तो जब हमें कोई नाटक लिखना होता है, एकांकी लिखना होता है, कोई कथा लिखनी होती है, तो उसमें व्यक्तियों के बातचीत को संवाद के रूप में लिखा जाता है। तो संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा संवाद हम कैसे लिख पाएंगे, इसके लिए हमें कुछ नियम को ध्यान में रखने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो ये ध्यान देना चाहिए संवाद लिखते समय कि वो संक्षिप्त एवं सरल हो। यानी कि जो हमारा संवाद लेखन है, अक्सर एग्जाम में हम संवाद लेखन आता है और उस समय लिखने के लिए शब्द दिए जाते हैं कि आप 50 शब्दों में लिखें, 60 शब्दों में लिखें, 80 शब्दों में लिखें। तो उस वक्त हमें शब्दों का, वाक्यों का, उसकी संक्षिप्तता का और स्पष्टता का ध्यान रखते हुए संवाद लिखने चाहिए। और सरल हो, यानी कि जो हमारा संवाद लेखन है वो सरल भाषा में लिखी गई हो, जिससे कि पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे। दूसरा जो पॉइंट है कि संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है या तो संवाद जो बोलता है, जो सुनता है, जो एक साथ जो बात बोलते हैं और दूसरा सुनता है, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति, जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति के नाम के आगे, यानी उन व्यक्तियों का नाम पहले हम लिखते हैं और उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह, जिसे कि हम डैश भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह और या उपविराम, जो दो बिंदु ऊपर नीचे होता है, उसे डाल करके और फिर हम उनके द्वारा कही गई बातों को लिखते हैं। तो इस तरह से संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। अब और अगला पॉइंट है कि संवाद रोचक व सरस होना चाहिए। यानी कि हमारे जो संवाद लिखते हैं उसमें रोचकता होनी चाहिए। रोचकता यानी कि जो पढ़े उसको, उस संवाद को जो सुनता पढ़ता है, उसे अच्छा लगे, वो सुंदर हो, ऐसा होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हम इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। यानी जो हम संवाद लिख रहे हैं वो उनकी भाषा सरल हो। ऐसा नहीं कि हम उसमें कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग समझ ना पाए और उसे आनंद ना आए। स्वाभाविक हो, यानी कि ऐसी घटना, ऐसे विषय पे बातचीत हो जो कि बिल्कुल ही स्वाभाविक हो। ऐसा लगे मानो कि आपस में लोग स्वाभाविक रूप से बातचीत कर रहे हो, ऐसा फीलिंग्स, यानी ऐसा उसमें महसूस होना चाहिए। तो इस तरह से आप बोलचाल के निकट हो, यानी जो हम सामान्य ढंग से बोलचाल जो बातचीत करते हैं, उसी तरह का हमारा संवाद भी होना चाहिए। उसमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। यानी कि जो हमारे प्रचलन में शब्द नहीं है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो सुनने वाला जो है, पढ़ने वाला जो है, वो समझ नहीं पाएगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा। आगे जो पॉइंट्स है उसको ध्यान दें। संवादों की भाषा घटना व पात्रों के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जो हम संवाद लिखते हैं उसकी जो भाषा है वो घटना, यानी जो विषय है, विषय के अनुरूप ही होना चाहिए, या पात्र जैसे हैं उनके अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उसका जो भाषा हो वो हम बहुत ही ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो कि लगे कि अनपढ़ हो। तो ऐसा ना हो, पात्र जैसे हो। अगर कोई बुजुर्ग बात कर रहे हो या फिर कोई विद्यार्थी बातचीत कर रहा हो, कोई ग्रामीण व्यक्ति बातचीत कर रहा हो, कोई शहरी व्यक्ति बातचीत कर रहा हो, तो ऐसे अगर पात्र है तो उन्हीं के अनुरूप आपके भाषा भी संवाद में होने चाहिए। संवाद लेखन में आवश्यकता अनुसार मनोभाव को कोष्ठक में लिखा जा सकता है। यानी कि जब आप संवाद लिखते हैं तो संवाद लिखते समय मनोभाव, यानी कि आपके कोई हंस करके बात कर रहा है या क्रोध में बात कर रहा है, तो ये जो क्रोध के भाव है, हंसने का भाव है, रोने का भाव है, ये सारी चीजें हम कैसे बताएंगे, तो हम कोष्ठक में लिख करके कि रोते हुए, हंसते हुए,
या क्रोधित होते हुए उनकी बातों को हम कोष्ठक में, उनके भाव को हम कोष्ठक में लिखेंगे। संवादों के वाक्य छोटे हो तथा उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी संवाद लिखते समय एक व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा कही बातों को लिखी जा रही है, तो उसमें ऐसा ना हो कि उसकी बातों को बहुत विस्तृत रूप से आप लिखें। उसमें वाक्य छोटे हो और स्पष्ट हो और क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि जो जिस विषय पर बातें हो रही है वो क्रमबद्धता के अनुसार लिखी गई हो। इससे समझने में, पढ़ने में भी बहुत सरलता होती है, सहजता होती है। इसीलिए संवादों के वाक्य छोटे हों तथा उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम संवाद का एक उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम संवाद लेखन के विषय में जानेंगे। आइए एक उदाहरण को देखते हैं। एक अध्यापक और छात्र के बीच जो संवाद है उसे हम इससे समझेंगे कि अध्यापक और छात्र के बीच जो बातचीत हो रही है वह संवाद के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। छात्र के द्वारा कही हुई बातें हैं यहाँ। छात्र: सर, कल आपने बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो फिर यहाँ अध्यापक के द्वारा कही बातें हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। तो इस तरह से ये एक लाइन में, एक वाक्य में अध्यापक के द्वारा कही गई बातें हैं। छात्र: पर सर, वे तो विषैली होती हैं। उनमें न जाने कितने खतरनाक रसायन डाले जाते हैं, जिनसे न जाने कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये छात्र के द्वारा कही गई बातें। अध्यापक कहते हैं, बेटा तुम्हारी बात 100% सही है, पर इन्हें खाए बिना भी तो गुजारा नहीं है। पर हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। छात्र: वो क्या सर? अध्यापक: वह यह कि हमें इन्हें बनाने से 1-2 घंटे पूर्व इन्हें नमक के गुनगुने पानी में डालकर रखना चाहिए। उसके पश्चात हमें बनाना चाहिए। तो इस तरह से फिर छात्र के द्वारा कही जाती है कि ठीक है सर, ये बातें मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा। तो इस तरह ये संवाद यहाँ इसका समापन हो जाता है। ये लगभग 100 शब्दों में लिखी गई है। तो आप इस तरह से कम शब्दों में, 50 शब्दों में, 80 शब्दों में किसी भी विषय पर संवाद को लिख सकते हैं, जिसमें कि स्पष्टता और संक्षिप्तता दिखाई देनी चाहिए। और ये था आज का उदाहरण आपका संवाद लेखन का। आप और भी अभ्यास करें, किसी भी विषय पर लिखते हुए आप अभ्यास करें संवाद लेखन। फिर हम रचनात्मक कौशल में आगे डायरी लेखन, कहानी लेखन आदि पढ़ेंगे। तब तक आज हिंदी की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।